डॉक्टर रमाबाई डॉक्टर अम्बेडकर मैदान में होगी। लेकिन इसके साथ ही मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहती हूं कि केंद्र की सरकार ने अभी तक जो भी जन विरोधी फैसले लिए हैं तो उनको हमारी पार्टी ने काफी गंभीरता से लिया है और हमारी पार्टी समय समय पर उनके खिलाफ आवाज भी उठाती रही है। और इसके साथ ही आप लोगों को ये भी मालूम है कि देश में SC ST वर्गों का प्रमोशन में जो आरक्षण है तो इसको लेकर वर्तमान केंद्र की सरकार ने तो विधेयक तो वो बनाकर ले आए हैं, कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है, लेकिन अभी तक ये विधेयक पार्लियामेंट में लंबित पड़ा है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखकर और खास तौर से ये जो अभी हाल ही में जो रसोई गैस के दाम बढ़ाए गए हैं, डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं और FBI की नीति जिस प्रकार से जो केंद्र सरकार के अंदर के जो सहयोगी दल है उनके बारे में मुझे नहीं कहना है कुछ भी, लेकिन खास तौर से जो उनके बाहरी सहयोगी दल हैं, अब वो अन्य बाहरी सहयोगी दल में कई दल हैं तो बाकी दलों के बारे में मुझे नहीं कहना, लेकिन मैं अपनी पार्टी के बारे में जरूर कहना चाहती हूं कि हमारी पार्टी केंद्र में जो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में यूपीए की सरकार चल रही है तो इस सरकार को मुद्दों के आधार पर और इसके साथ साथ देश में सांप्रदायिक ताकतों को कमजोर करने के लिए इनको हमारी पार्टी ने बाहर से समर्थन दिया हुआ। हम सरकार में शामिल नहीं है और जब जब जन विरोधी फैसले लिए गए हैं केंद्र की सरकार द्वारा हमने उसको बर्दाश्त नहीं किया है। उसके खिलाफ हमने पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी काफी जोरदार तरीके से आवाज उठाई है। लेकिन अभी पिछले 2-3 दिनों से जो एक एक करके कई जन विरोधी फैसले वर्तमान केंद्र की सरकार ने लिए हैं, इसको हमारी पार्टी ने काफी गंभीरता से लिया है और अब हमारी पार्टी ने ये फैसला लिया है कि अगले महीने हमारी पार्टी की जो संकल्प राष्ट्रीय महारैली होने के लिए जारी है लखनऊ के रमाबाई डॉक्टर अम्बेडकर मैदान में, ये जो बड़ी रैली होने के लिए जारी है 9 अक्टूबर को, तो 9 अक्टूबर को ही रैली खत्म होने के बाद तो उसी दिन शाम को या ज्यादा हम लोग व्यस्त रहे तो अगले दिन ही, क्योंकि पूरे देश भर से हमारी पार्टी के जिम्मेवार पदाधिकारी कार्यकर्ता आएंगे तो और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के भी सभी हमारे पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। या तो 9 अक्टूबर की शाम को या फिर 10 अक्टूबर को हमारी पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाएगी और उस बैठक में तो केंद्र सरकार के अभी तक के जो जन विरोधी जो फैसले हैं उनके ऊपर विचार विमर्श करेगी और विचार विमर्श करने के बाद हमारी पार्टी फिर कोई अंतिम निर्णय लेगी कि हमें अब केंद्र की सरकार को बाहर से समर्थन जारी रखना है या नहीं रखना है। तो इसके बारे में जो भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी डिसीजन लेगी, हालांकि 9 अक्टूबर को तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बड़ी रैली है, तो 9 अक्टूबर को तो हमारी पार्टी की संकल्प BSP संकल्प राष्ट्रीय विशाल महारैली होगी। तो और अगले दिन 10 अक्टूबर को हमारी पार्टी BSP की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है तो उसकी अलग से बैठक होगी और इन सब मुद्दों के ऊपर गहन चर्चा होगी और इसके बाद ही अब हमारी पार्टी केंद्र में जो यूपीए की सरकार को जो बाहर से समर्थन दे रही है इसके ऊपर पुनर्विचार करेगी
और फिर कोई अंतिम निर्णय लेगी। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ऐलान कर रही है कि 9 अक्टूबर को जो उनकी महारैली है उसके बाद या तो 9 या फिर 10 तारीख को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और उसमें ये अंतिम निर्णय लिया जाएगा कि वो मनमोहन सरकार को बाहर से समर्थन देना जारी रखें या नहीं। मायावती का कहना है कि वो भले ही सरकार को बाहर से समर्थन अभी तक देती आई है, लेकिन कोई भी जन विरोधी फैसला अगर सरकार लेती है तो वो उसका विरोध करेंगी और उन्हें सरकार के हाल के सभी फैसले को, चाहे वो डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो या रिटेल में एफडीआई को मंजूरी, इन सबको जन विरोधी बताया। और इसी के विरोध में मायावती ने कहा है कि वो अपनी आवाज भी बुलंद कर रही है और अगले महीने यानी कि 9 अक्टूबर को जब पार्टी की महारैली होगी उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जाएगी और तब ये अंतिम फैसला होगा कि उस सरकार को बाहर से समर्थन दिया जाए या नहीं। इस सबके बीच आपको बता दें कि सरकार की एक और साथी तृणमूल कांग्रेस पहले ही सरकार को 72 घंटे के अल्टीमेटम पर रख चुकी है एफडीआई वापस लेने के लिए।